भाजपा में कुछ नेता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कुर्सी छीनने का प्रयास कर रहे हैं और अशोक गहलोत को भाजपा की इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में इतनी गहराई से कौन बताता है कि राजस्थान में एक बार फिर से मानेसर कांड हो सकता है और अशोक गहलोत उनको पार्टी से निपटाना चाहते थे और भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद से हटाकर वसुंधरा को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन 2 घंटे तक इंतजार कराने के बाद भी वसुंधरा ने अमित शाह से मिलने की जहमत नहीं उठाई थी। भजनलाल के नाम से कांग्रेस पार्टी यही हथियार चला रही है। नमस्कार, मैं रामगोपाल जाट और आप देख रहे हैं सियासी भारत। राजस्थान की राजनीति में मानेसर कांड एक ऐतिहासिक सबक बन चुका है। आज राजनीति को समझने वाले अपनी आने वाली पुश्तों को बताएंगे कि 2020 में एक मानेसर कांड हुआ था जिसने देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। ऐसा सियासी कांड उससे पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन अब 5 साल के बाद एक बार फिर से राजस्थान की राजनीति में मानेसर कांड की चर्चा चल पड़ी है। अशोक गहलोत और हनुमान बेनीवाल जैसे नेताओं को लगता है कि भाजपा की भजनलाल शर्मा सरकार एक मानेसर जैसे कांड का सामना कर सकती है। हनुमान बेनीवाल के बयान के बाद इस चर्चा ने जोर पकड़ा है तो अशोक गहलोत ने ऐसी बातों को पहले ही ये कहकर हवा दे दी थी कि भाजपा में कुछ नेता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कुर्सी छीनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको यानी कांग्रेस को भजनलाल शर्मा शूट करते हैं, वे मुख्यमंत्री बने रहने चाहिए। दूसरी ओर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि राज्य सरकार के अफसर भजनलाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की योजना बना रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब भजनलाल शर्मा कांग्रेस और अशोक गहलोत को शूट करते हैं तो फिर गहलोत मुख्यमंत्री को हटने की चेतावनी क्यों दे रहे हैं? क्यों अशोक गहलोत को लगता है कि भजनलाल शर्मा को हटाने के लिए भाजपा के अंदर साजिश चल रही है और अशोक गहलोत को भाजपा की इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में इतनी गहराई से कौन बताता है, जबकि ऐसे बड़े फैसले केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह के स्तर पर होते हैं जिनकी किसी को भनक तक नहीं लगती है। अब सवाल ये भी उठता है कि हनुमान बेनीवाल ने किस आधार पर कहा है कि राजस्थान में एक बार फिर से मानेसर कांड हो सकता है। डोटासरा ने इस बात का जिक्र क्यों किया है कि राज्य की ब्यूरोक्रेसी ही भजनलाल शर्मा को हटाने की योजना बना रही है। इन तीनों नेताओं के बयानों के आधार पर भाजपा में भी मानेसर कांड के होने की संभावना की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप में से जो लोग मानेसर कांड को नहीं जानते हैं वो शॉर्ट में समझ लीजिए। दरअसल अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मुख्यमंत्री पद के लिए खींचतान चल रही थी। पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते थे जिसका गांधी परिवार ने उनसे वादा किया था और अशोक गहलोत उनको पार्टी से निपटाना चाहते थे। जब गांधी परिवार ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपक गए, तब 11 जुलाई 2020 को पायलट अपने 1.5 दर्जन साथियों के साथ हरियाणा के मानेसर स्थित एक रिजॉर्ट में चले गए। यहाँ ये सभी विधायक 34 दिन तक रहे और कांग्रेसी अशोक गहलोत सरकार 2 होटलों में कैद रही। बाद में गांधी परिवार ने बीच बचाव कर पायलट को मनाया और उन्होंने गहलोत सरकार को समर्थन दिया। इस दौरान पूरे देश की नजरें राजस्थान पर आकर टिक गई थी। उस कांड के कारण सचिन पायलट को डिप्टी सीएम और पीसीसी चीफ के पदों से हाथ धोना पड़ा और दोनों नेताओं के बीच लगातार 3.5 साल तक खींचतान चलती रही। दोनों नेताओं की इस सियासी जंग में जनता परेशान थी, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी पिछले चुनाव में सत्ता से बाहर हो गई। उसके बाद भाजपा 5 साल बाद सत्ता में आई, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की सबसे तगड़ी दावेदार वसुंधरा राजे को दरकिनार कर पहली बार जीते विधायक भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। सियासी साजिशों से अनजान भजनलाल शर्मा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आशीर्वाद से शासन तो कर रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे का गुट हमेशा इस ताक में बैठा रहता है कि कैसे कोई रास्ता निकले और भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद से हटाकर वसुंधरा को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसे लेकर वसुंधरा राजे का गुट कई बार गुप्त बैठकें कर चुका है, लेकिन संख्या बल की कमी के कारण बगावत जैसा कदम नहीं उठाया जा सका है। 2 बार मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे तानाशाह स्टाइल में शासन करती हैं। जब वो मुख्यमंत्री होती हैं तो दिल्ली में बैठे अपने आलाकमान को भी ज्यादा भाव नहीं देती हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पता है कि यदि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बना दिया गया तो राजस्थान सरकार में उनकी चवन्नी नहीं चलेगी। वसुंधरा राजे 2013 से 18 तक ऐसा कर चुकी है, जबकि 2014 में नरेंद्र मोदी पीएम बन चुके थे और अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। उसी दौरान नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहते थे कि पार्टी अध्यक्ष उनकी इच्छा से बने, लेकिन वसुंधरा राजे ने ऐसा नहीं होने दिया था। कहते हैं कि वसुंधरा राजे पहली बार मुख्यमंत्री थी और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तब सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में अमित शाह को जब राज्य बदर कर दिया गया, तब वो राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे
राज्य से रहने की मदद मांगने आए थे। मुख्यमंत्री होते हुए नरेंद्र मोदी ने अपनी समकक्ष वसुंधरा को उनके मंत्री अमित शाह की मदद करने के लिए निवेदन किया था, लेकिन 2 घंटे तक इंतजार कराने के बाद भी वसुंधरा ने अमित शाह से मिलने की जहमत नहीं उठाई थी। तभी से अमित शाह और वसुंधरा राजे के रिश्ते सामान्य नहीं है। ये भी कहा जाता है कि 2018 में मोदी और शाह चाहते तो वसुंधरा राजे की सत्ता रिपीट हो सकती थी, लेकिन दोनों ने जानबूझकर ऐसा नहीं होने दिया। दोनों को वसुंधरा राजे अपने राजशाही स्टाइल के कारण झटके देकर खासे नाराज कर चुकी थी। ऐसे में 2018 में चुनाव में जब वसुंधरा राजे सत्ता से बाहर हुई तो दोनों नेताओं ने अपनी मर्जी से राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और वसुंधरा राजे को लगभग दरकिनार कर दिया गया। यहाँ तक कि विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए भी वसुंधरा राजे को खास तवज्जो नहीं दी गई। अपनी इच्छा से अध्यक्ष नहीं बनाए जाने के कारण वसुंधरा राजे पूरे 5 साल तक आलाकमान से नाराज रही। चुनाव में भी खास रुचि नहीं दिखाई, जो 2 बड़े नेता भी नहीं चाहते थे। भाजपा की वर्तमान सरकार को करीब 2 साल हो चुके हैं, लेकिन वसुंधरा राजे की नाराजगी और मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने की टीस साफ तौर पर दिखाई देती है। पिछले दिनों अंता उपचुनाव में भाजपा की लीडरशिप ने वसुंधरा को खास सपोर्ट नहीं किया, जिससे उनके करीबी प्रत्याशी मोरपाल सुमन करीब 15,000 वोटों से चुनाव हार गए। वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने, भजनलाल सरकार में चलत की कमी, आलाकमान द्वारा भाव नहीं दिए जाने और अंता का उपचुनाव हारने के कारण वसुंधरा राजे खासी नाराज बताई जाती हैं, जिसके कारण विपक्षी नेताओं का मानना है कि वसुंधरा राजे यदि दम दिखाए तो कई विधायक उनके साथ आ सकते हैं और वो भजनलाल की भाजपा सरकार को अल्पमत में ला सकती हैं। यही वजह है कि हनुमान बेनीवाल मानेसर कांड और अशोक गहलोत भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बयान देते रहते हैं। कांग्रेस और अशोक गहलोत को भजनलाल के मुख्यमंत्री बने रहने से फायदे की बात करें तो इस बयान को जातिगत आधार पर कसौटी पर कसा जाना चाहिए। राज्य में जाट, राजपूत, ब्राह्मण 3 बड़ी जातियां हैं। नैरेटिव के आधार पर ब्राह्मण और राजपूत तो भाजपा को ही वोट देते हैं, लेकिन जाट अपनी पसंद के अनुसार वोटिंग करते हैं, जो समय, उम्मीदवार, मुद्दों और लीडरशिप के आधार पर तय होता है। ब्राह्मण समुदाय कांग्रेस को वोट नहीं करता है, लेकिन ब्राह्मण समाज से आने वाले भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए रखने से अशोक गहलोत द्वारा जाट, मीणा, गुर्जर, राजपूत जैसे समाजों की नाराजगी का नैरेटिव बनाया जाता है। भजनलाल के नाम से कांग्रेस पार्टी यही हथियार चला रही है ताकि भाजपा को मिलने वाले जाट, गुर्जर, मीणा वोट में सेंधमारी की जा सके। अशोक गहलोत और हनुमान बेनीवाल की बगावत करने वाली बातों में कितना दम है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन भाजपा की अनुशासनात्मक कार्यशैली, संगठन में विधायकों को एकजुट रखने की क्षमता, केंद्रीय स्तर पर गुप्तचर एजेंसियों की निगरानी जैसे कारणों से वसुंधरा राजे गुट की मानेसर कांड सरीकी बगावत की संभावना बेहद कम हो जाती है। इसलिए सामान्य तौर पर यही माना जाता है कि इन दोनों नेताओं के बयान केवल नैरेटिव बनाने से ज्यादा कुछ भी नहीं है।